मेरे प्रिय मित्र, अखत कहानी प्रेम की। प्रेम प्रसाद है। तपी तपी लोही हाथ मरऊ बवाली, होई सो सेऊर लोरहु, तय सही मन मही कोवा रेसु, मुझी अवगुण सह नाही दोषी, तय साहिब की मैं सार न जानी, जुबनु खोई पीछे पछतानी, काली कोयली तू किन गुण काली, अपने प्रीतम के हो ब्रेह जाली, पिरही बिहुन कतही सुखु पाए, जा होई कृपालु, ता प्रभु मिलाए, बिधड़ खुई मुध अकेली ना कोई, साथी ना कोई, बेली बाट हमारी खरी, उड़दी न खुई तीखी बहुत पिड़ही, उसी ऊपरी है मार्गू मेरा सेक, परिदा पछु समहरी सवेरा। श्लोक। जीतू दिढ़ाओ धनवरी साहे, लह दिखाई, मलकू जिकनी सुड़िदा मुही दिखाले आई, जीतू नीलमाड़ी कड़ी हड़ा कु कड़काई, साहे लिखे न चलनी जिंधु कु समझाई, जीतू बहुटी मरहु बड़ू लौजारी परड़ाई, आपड़ हथी जोलिकै कै गली धले धाई, वालहू निकी पुरसलता कनी न सुड़ी आई, फरीदा कीड़ी पौंदई खड़ा न आपू मुहाई। जीवन का प्रारंभ तो सभी का एक सा है, लेकिन अंत नहीं। सुबह तो समान है, साँझ सबकी बड़ी भिन्न भिन्न है, क्योंकि जन्म के साथ तो आता है व्यक्ति कोरे कागज की भांति, मृत्यु के क्षण जीवन की पूरी कथा लिख जाती है। कागज पर जन्म निवैदिक है, मृत्यु वैदिक है। मरने के करीब पहुँचते पहुँचते तुम्हारा एक व्यक्तित्व, तुम्हारा एक ढंग, तुम्हारी एक शैली नियत हो जाती है। जन्मता तो परमात्मा है, मरते तुम हो। आते तो कोरे कोरे हो, जाते समय बहुत भर जाती हो। उसी भराव के कारण भेद है, उसी भराव का नाम अहंकार है। अहंकार सबके अलग अलग हैं, आत्मा एक है। आत्मा तो उस तत्व का नाम है जिसे तुम जन्म के साथ लेकर आए हो, और अहंकार उस तत्व का नाम है जिसे तुमने ही जीवन में बनाया है, जिसे तुम लाए न थे, जिसे तुमने ही संवारा सजाया। तुम्हें तो परमात्मा ने बनाया है, लेकिन अहंकार के निर्माता तुम हो। तो एक तो संसार है परमात्मा का, उसका तो तुम्हें तो कुछ पता नहीं। एक संसार है तुम्हारा अहंकार का, बस तुम्हें ही तुम जीते हो, उसी में समाप्त हो जाते हो। अहंकार का अर्थ है तुम जान ही न पाए उसे जो तुम थे। इसके पहले कि तुम जानते अपने कोरेपन को, तुमने लिखावट से स्वयं को भर लिया। इसके पहले तुम जानते निर्मलता को, चैतन्य को, तुमने बहुत कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया। इसलिए मैं फिर दोहरा दूं, जन्मते तो सभी एक जैसे हैं, मरते सभी अलग अलग हैं। मौत का व्यक्तित्व है और जन्म निवैतिक है, निराकार शून्यता है। और इसलिए मौत से ही पता चलता है कि तुम कैसे जिए, क्योंकि मौत घोषणा है तुम्हारे पूरे जीवन की, व्यक्तित्व की। तुम्हारे पूरे जीवन पर मरने के क्षण में तुम संग्रहीभूत हो जाते हो। तुम्हारा 70-80 साल का, 100 साल का जीवन एक क्षण में समा जाता है। उस क्षण में तुम प्रकट होते हो। जीवन भर चाहे तुम अपने को छिपाए रहो, मृत्यु के क्षण में न छिपा सकोगे, क्योंकि छिपाने का होश भी न रह जाएगा। जीवन भर चाहे तुम धोखा दिया हो, मृत्यु के क्षण तुम
धोखा न दे पाओगे। मृत्यु तुम्हारी असलियत खोल ही देगी। मृत्यु तो बता ही देगी कि तुम क्या थे। अगर तुम धन को पकड़कर जिए थे तो हंसते हुए कैसे मर सकोगे, क्योंकि धन तो छूटता होगा। रोओगे, जार जार हो जाओगे। अगर तुम संपदा, पद, प्रतिष्ठा को सब कुछ मानकर जिए थे, मरते वक्त कैसे शांति से विदा हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारा नाव तो छूटने लगेगी। तुम्हारी पद और प्रतिष्ठा इसी तट पर पड़ी रह जाएगी। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारा रोवा तड़पेगा। तुम इस किनारे को पकड़ लेना चाहोगे, आखिरी टूटी सांस से भी तुम इसी किनारे से अपनी खूंटी बांध कर रखना चाहोगे। तुम्हारी विदाई बड़ी दुखद होगी, तुम्हारी विदाई बड़ी विषाक्त होगी। तुम एक फूल की भांति मुस्कुराते हुए एक सुगंध की भांति आकाश में मुक्त न हो जाओगे। तुम्हारी जाने में रुदन होगा, विषाद होगा, तुम्हारा जाना दुखद होगा। लेकिन जिसने जीते जी जान लिया कि मौत करीब आती है, जिसने जीते जी पहचान लिया कि मरना होगा, और जिसे यह बात इतनी गहराई में समझ आ गई कि उसने मरने के पहले ही अपने को छोड़ दिया, मरने के पहले ही मार डाला अपने को, जिसने यह जान लिया कि मैं वैसा ही जाऊंगा जैसा आया था, कोरा खाली, सब पकड़कर व्यर्थ है, जो मरने के पहले फिर कोरा कागज हो गया, जिसने अपनी मौत को वैसा ही निर्विकार और शुद्ध कर लिया जैसा जन्म था, उसका जीवन एक वर्तुल हो जाएगा। उसके जीवन में अधूरापन न रह पाएगा, परिपूर्णता हो जाएगा। उसकी विदाई बड़ी भिन्न होगी। उसकी विदाई पर सारा अस्तित्व प्रसन्न होगा, क्योंकि उसकी विदाई एक परिपूर्णता की विदाई होगी। वह रोता हुआ न जाएगा, उसके होठों पर गीत होंगे, उसके प्राणों में उल्लास होगा, आनंद होगा। वह नाचता हुआ विदा होगा। वह जाते समय किसी से उसकी कोई शिकायत न होगी, आशीर्वाद होंगे। उसके किनारे को वह धन्यवाद दे सकेगा। इस किनारे पर इतनी देर रहा, इस किनारे ने इतनी देर संभाला, अब वह दूसरे किनारे के लिए विदा हो रहा है। इस किनारे के प्रति भी उसके मन में बड़ी गहन कृतज्ञता होगी। उसकी विदाई ऐसे होगी जैसे कोई फूल अपनी सुगंध को मुक्त करे। वह सुगंध की तरह नहीं जाएगा, वह दुर्गंध की तरह नहीं जाएगा, और उसकी मृत्यु फिर स्वभावत मृत्यु जैसी न होगी, महाजीवन का प्रारंभ होगा। तो अगर हम सभी व्यक्तियों की मृत्यु को बांटना चाहें तो दो मोटी कोटियों में बांट सकते हैं। एक अधिक लोगों की मृत्यु जिस भांति होती है, और दूसरी कुछ बुद्ध पुरुषों की करोड़ों में एक जैसा मरता है, और करोड़ जैसे मरते हैं। दो मोटे विभाजन हम कर सकते हैं। वह है करोड़ों लोगों की मरने का ढंग। वह ऐसा ही है कि उससे एक जीवन तो समाप्त हो जाएगा और दूसरे का प्रारंभ नहीं होता। इसे तुम ठीक से समझो। यह बात थोड़ी बारीक है, और तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो तुम्हारे भीतर चेतना का एक तल ऊपर उठ जाएगा। एक तो मौत ऐसी अधिक लोगों की मौत है कि जीवन तो समाप्त हो जाएगा, महाजीवन की शुरुआत नहीं होती। व्यक्ति अधर में टंग जाता है, सीढ़ी तो छूट जाती है। अब तक जिस सीढ़ी पर खड़े थे वह तो छूट जाती है। नई भूमि नहीं मिलती जहाँ पैर को रख ले। जैसे कोई गड्ढे में गिर गया, एक द्वार तो बंद हो जाता है जिसे अब तक पहचाना था, कोई नया द्वार नहीं खुलता। सामने दीवार आ जाती है, एक राह तो पूरी हो जाती है जिस पर अब तक चले थे जन्म से लेकर, लेकिन कोई नई राह शुरू होती मालूम नहीं होती। यही तो करोड़ों जनों में मरते समय की पीड़ा है। काश नया द्वार खुल जाए तो कौन रोता पुराने द्वार के लिए। नया मार्ग खुल जाए तो कौन व्यतीत होता
होता है पुराने मार्ग के लिए। नई भूमि मिल जाए पैर रखने को तो कौन चिल्लाता चीखता, कौन पागल पीछे लौट कर देखता। वह जो दूसरी मौत है बहुत थोड़े से गिने चुने लोगों की, जो कि सबकी हो सकती है लेकिन सबकी है नहीं। उसके सभी अधिकारी हैं लेकिन अपने अधिकार को घोषणा नहीं कर पाते। जो सभी को मिल सकती थी लेकिन जो उसे कमा नहीं पाते, जो जीवन को यूं गवा देते हैं। उस मृत्यु में जीवन तो समाप्त हो जाता है, महाजीवन उपलब्ध नहीं हो पाता है। बूंद तो छूट जाती है हाथ से लेकिन सागर हाथ में उतर आता है। रोने का प्रश्न नहीं है, महोत्सव का क्षण है। छोटा सा क्षुद्र द्वार तो बंद होता है, जैसे कि कोई टनल में बोगदे में चलता रहा हो और अचानक खुला आकाश आ जाता है। कौन पागल लौट कर रोएगा। सरकते थे, घसीटते थे, छोटी राह थी, संकीर्ण मार्ग था, कीड़ों की तरह चलना पड़ रहा था। अचानक बोगदा समाप्त हुआ, खुला आकाश सामने आ गया, तारों से भरा। कौन लौट कर पीछे देखता है। एक द्वार बंद हो जाता है, नया द्वार खुल जाता है और नया द्वार महाद्वार है। अब तक जिसे जीवन कहा था वह मृत्यु जैसा मालूम पड़ता है, क्योंकि महाजीवन के चमकते उसे जीवन कहना उचित नहीं। श्री रविंद्र ने कहा है कि जब जाना तब पाया कि जिसे जीवन कहते थे वह तो मृत्यु थी, और जिसे अब तक प्रकाश समझा था वह तो अंधकार का एक ढंग था, और जिसे अब तक अमृत मान कर चले थे वह महाविष सिद्ध हुआ, जहर सिद्ध हुआ। लेकिन यह तुलना तो तभी संभव होगी जब तुम अपने संकीर्ण द्वार से बाहर आ जाओगे। ऐसा समझो कि एक बच्चा माँ के पेट में बंद है 9 महीने तक। वह उसे ही जीवन समझता है, कोई और जीवन जानता भी नहीं। वही एकमात्र जीवन है, माँ के पेट में होना भी कोई जीवन है। ज़्यादा से ज़्यादा जीवन की तैयारी हो सकती है, जीवन नहीं। थोड़ा सोचो, अगर तुम सदा के लिए माँ के पेट में ही बंद रह जाते तो न सूरज की किरणें तुम्हें छूती, न पक्षियों की गीत तुम्हें सुनाई पड़ती। तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभिभाव होता, न तुम प्रार्थना से परिचित होते, न तुम जीवन के झंझावट और तूफानों में खड़े होते, न तुम सागर की लहरें जानते, न तुम्हें हिमालय की ऊंची शिखर मालूम दिखाई पड़ती। तुम बंद रहते एक खोल में माँ के पेट में, तो चाहे कितनी ही सुविधा रही होती। तुम थोड़ा सोचो, तुम उसे जीवन कहते हो, तुम उसके लिए राजी होते हो, लेकिन हर बच्चा पैदा होने के पहले घबराता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसे बर्थ ट्रामा। हर बच्चा घबरा जाता है जन्म के पहले, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है कि उसकी जानकारी में ऐसा ही आता है कि यह तो मरना हो रहा है। वह और तो कोई जीवन जानता नहीं, इस माँ के पेट में बंद जीवन को ही जीवन जान जाता है। और इससे इसमें सब लहर की सुविधा थी, कोई चिंता न थी, कोई बेचैनी न थी, कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती थी, कोई बाजार न जाना पड़ता था, कोई दफ्तर में काम करना नहीं था। बैठे बैठे मिल जाता था, सोए सोए मिल जाता था। माँ का खून खून बनता था, माँ के भोजन से भोजन मिल जाता था, माँ के सांस से सांस बन जाती थी। खुद कुछ करने की बात ही न थी, कर्म तो था ही नहीं। कुछ बच्चा डरता है, घबराता है, और जब माँ के पेट से बच्चे को पैदा होना पड़ता है तो एक सुरंग से, एक टनल से गुजरता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसीलिए सुरंग से गुजरने में डर लगता है, और जहाँ भी तुम्हें सरकना पड़े और जगह सक्रिय हो जाए वही भय मालूम होने लगता है, क्योंकि बच्चे का जो पहला भय है वह सुरंग का भय है। माँ के पेट से
पैदा होते वक्त जिस नली से उसे गुजरना पड़ता है वह अत्यंत सक्रिय है। वह सब तरफ से दबोचती है, सब तरफ से प्राण उसके संकट में पड़ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन भर जहाँ भी तुम्हें फिर कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ तुम दबाए हुए अपने को अनुभव करोगे, उसी क्षण तुम्हें बर्थ ट्रामा, वह जो जन्म की पीड़ा थी, उसका पुनः स्मरण हो जाएगा। तुम फिर घबरा जाओगे। इसीलिए तो तुम्हें भीड़ में घबराहट मालूम होती है। अगर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दबोच रही हो तो तुम्हें बड़ी हैरानी मालूम होती है, बड़ी भीतर बेचैनी, उसे जैसे गला घोटा जा रहा हो। वह घबराहट जन्म के समय बच्चे ने जो पहला अनुभव किया है उसकी घबराहट है। बच्चे को ऐसा ही लगता है कि वह मरा जा रहा है और यह बिल्कुल तर्कयुक्त है लगना, क्योंकि और तो कोई जीवन बच्चा जानता नहीं। जो जीवन था उजड़ा, जिसे अब तक सुख सुविधा मानी थी, वह मिटी जा रही है। मृत्यु भी एक सुरंग है। अगर घबरा न गए, अगर इतने न घबरा गए कि बेहोश हो गए, घबराहट में इतने दुखी और बेचैन न हो गए, जो छूट रहा है उसके कारण की जो मिल रहा है वह दिखाई ही न पड़े। कई बार तुम्हारे हाथ से कंकड़ पत्थर छीन जाते हैं, लेकिन कंकड़ पत्थरों को तुमने हीरे समझा था। तुम उन्हें छोड़ते नहीं, तुम मिट्टी मुट्ठी बांधते हो, तुम सारी ताकत लगाते हो, कोई छूटा न, कोई छूटे न। तुम्हें पता नहीं है कि हीरे जवाहर दिए जाने की तैयारी की जा रही है। तुम्हें पता हो भी कैसे सकता है, तो तुम इतना उपद्रव मचा सकते हो कंकड़ पत्थर छोड़ने में कि तुम बेहोश हो जाते हो। तुम इतने सुखी हो सकते हो कि चैतन्य खो दो, फिर हीरे जवाहरात पड़े रह जाएंगे। तुम इसी पीड़ा में पड़े रहोगे कि तुम्हारे जीवन का सब सार छीन लिया गया। मृत्यु एक सुरंग है। जो घबरा गया, जो डर गया, जिसने जोर से पकड़ा, वो आगे खुलने वाले आकाश को न देख पाएगा। जो न डरा, जो न घबराया, बल्कि जो उत्सव रहा, जो बड़ी गहन जिज्ञासा से प्रतीक्षा किया, और जिसने जाना कि यह सुरंग है, पार हो जाएगी, और जिससे मैंने अब तक जीवन कहा था वह एक सुरंग का जीवन था, सक्रिय था, बहुत गला घोटा जा रहा था, उसमें कुछ मिल नहीं रहा था। उसे जैसे ही खुले आकाश के दर्शन होंगे, उसके ओह भाव की कोई सीमा नहीं। उस क्षण पता चलेगा कि जिसे जीवन कहा वह मृत्यु थी, जिसे प्रकाश कहा वह अंधकार था, जिसे अमृत कहा वह जहर था। पर तुलना अभी तो नहीं पैदा हो सकती। तो दो तरह की मृत्यु है मोटे अर्थों में। इसे तो प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु बड़ी निजी और व्यक्तिगत है। जैसे तुम्हारे हस्ताक्षर अलग हैं, ऐसे तुम्हारी मौत अलग है। जैसे तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह अलग है, ऐसे तुम्हारी मौत अलग है। तुम्हारा जीवन तो एक है, लेकिन मौत अलग अलग है। तुम्हारे भीतर छिपा विराट तो एक है, लेकिन तुम्हारी क्षुद्रता अलग अलग है। तुम्हारे भीतर का आकाश तो एक है, लेकिन तुम्हारे आंगनों की दीवार अलग अलग है, अलग ढंग की है। फिर भी मोटे अर्थों में दो विभाजन हो सकते हैं, और वे दो विभाजन कीमती हैं। एक तो जागे हुए व्यक्ति की मृत्यु। जागा हुआ यानी वह जिसने मरने के पहले मृत्यु को स्वीकार कर लिया, जो मरने के पहले मर गया। और दूसरी मृत्यु जो सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु है, और तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कैसे मरोगे, क्योंकि तुम जैसे जियोगे वैसे ही तुम मरोगे। मृत्यु तुम्हारे पूरे जीवन का सार निचोड़ निष्कर्ष होगी, निष्पत्ति होगी। अगर तुम गलत जिए तो तुम गलत मरोगे, अगर तुम स्वयं जिए तुम स्वयं मरोगे, अगर तुम
छोड़ते हुए जिए तो मृत्यु के पहले तुमने वह सब छोड़ ही दिया होगा जो किनारा तुमसे छीना जा सके। तुम खुद ही छोड़कर नाव में बैठ गए थे। तुम तैयार ही थे कि कब पाल खुल जाए, कब इशारा मिले और नाव यात्रा पर निकल जाए। त्याग का इतना ही अर्थ है। त्याग का अर्थ घर छोड़कर भाग जाना नहीं है, दुकान छोड़कर भाग जाना नहीं है। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उससे इतने ग्रसित मत हो जाना कि जब वो छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ। बस छोड़कर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़े हुए होने का भाव पर्याप्त है। तुम कैसे कहाँ जी रहे हो यह सवाल नहीं, तुम्हारे भीतर की दृष्टि क्या है। अगर तुम यह जानकर जी रहे हो कि यह सब छीन जाएगा और इस छीनने से तुम्हें कोई पीड़ा होने की संभावना नहीं है, तो तुम जहाँ भी जियोगे तुम सन्यासी ही की तरह जियोगे। तुम जंगल भागकर और एक लगोटी रख लो के पास और एक झोपड़ी बना ली और तुम्हें डर लगता है कि अगर यह छीनेगी तो मैं छोड़ ना पाऊँगा। जब मौत आकर लंगोटी मांगेगी तो मेरे हाथ सरलता से खुलेंगे नहीं। तो तुम वह भी संसारी हो, वहाँ भी संसारी हो, सन्यासी नहीं। संसार और संन्यास दृष्टिकोण में तुम्हारे भीतर की बड़ी आत्यंतिक भाव दशाएँ हैं। जो व्यक्ति सन्यासी की तरह जिया उसकी मृत्यु महाजीवन का द्वार बन जाती है। जो व्यक्ति संसारी की तरह जिया उसकी मृत्यु सिर्फ जीवन का अंत तो हो जाता है, नए जीवन का अग्निभाव होता है। पुराने दिया बुझा दिए जाते हैं, नए सूरज उगता है, नई सब जाना माना खो जाता है और अपरिचित का अवतरण नहीं होता। हाथ से कंकड़ पत्थर तो छूट जाते हैं जिन्हें हीरे जवाहरात समझता था और हीरे जवाहरात हाथ में आते नहीं। इसलिए मृत्यु इस व्यक्ति की बड़ी बिगड़पना हो जाती है। ये दो मृत्युएं ख्याल में रखें। फरीद के वचन समझ में आ सकेंगे। विरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बवाली बना दिया। तपी तपी लूही लूही हाथ मरों बवाली हुई सऊ लोहू। इसके पहले फरीद ने कहा कि एक ऐसी घड़ी आती है जब आशिक मासूक हो जाता है। एक ऐसी घड़ी आती है प्रेम की ज्वार की जबकि प्रेमी प्रेयसी हो जाता है। अब ये सारे वचन फरीद प्रेयसी की भांति कह रहा है। अब परमात्मा प्रीतम है, फरीद प्रेयसी है, परमात्मा पुरुष है, फरीद स्त्री है। ये उस घड़ी के बाद के वचन हैं, ख्याल रखना, अन्यथा तुम्हें हैरानी होगी कि फरीद अचानक स्त्री के ढंग से क्यों बोलने लगा। मैंने तुम्हें कहा कि जब तुम परमात्मा के प्रेम में शुरू में उतरते हो तब तुम्हारा प्रेम भी आक्रमण होता है। तुम एक तरह जाते हो जैसे परमात्मा पर कोई आक्रमण बोल दिया हो, धावा बोल दिया हो। तुम्हारी प्रार्थना भी आक्रमण होती है, तुम्हारी पूजा भी आक्रमण होता है। स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हें पूजा और प्रार्थना का आनंद मिलना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे तुम्हें यह समझ में आता है कि मेरे आक्रमण का भाव ही मेरी पूजा की कमी है, मेरे आक्रमण का भाव ही मेरी प्रार्थना की दंश है, जैसे जैसे तुम्हें समझ में आता है कि आक्रमण के भाव के कारण ही मेरा पूजा के दिए से अंधेरा निकलता है, प्रकाश नहीं निकलता। आक्रमण के भाव के कारण मेरा अहंकार मजबूत बना है। पूजा होगी कैसे, प्रार्थना होगी कैसे, मेरा अहंकार मुझे मंदिर के भीतर आने कैसे देगा। मंदिर के भीतर तो तभी प्रवेश होता है जब तुम अहंकार को वहीं रखाते हो।
जहाँ तुम जूते उतार आते हो वही छोड़ आते हो अहंकार। अहंकार को बंगाल में एक पुरानी बाउलों की कथा है कि एक व्यक्ति वृंदावन की यात्रा को गया। बाउल भक्तों के लिए वृंदावन परमात्मा का घर है, वह वैकुंठ है। यह सब छोड़ दिया है, इसने सब त्याग कर दिया, क्योंकि उस परमात्मा के घर तक जाने में क्या ले जाए या जा सकता है। परमात्मा के घर की यात्रा तो ऐसी है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे बोझ कम करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ने लगती है उतना बोझ मालूम होने लगता है। ऊंचाई पर चढ़ना हो तो बोझ कम करते जाना है। जब कोई गौरी शंकर के शिखर पर पहुंचता है तो सभी बोझ छूट जाता है, अकेला ही खड़ा होता है। तो वृंदावन आते आते उसने सब त्याग कर दिया, कुछ भी न बचा, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा रह गया पहना हुआ, और एक जोड़ी कपड़ा रह गया स्नान करने के बाद बदलने के लिए। वह भी इसलिए बचा लिया कि वृंदावन के मंदिर में बिना स्नान किए कैसे प्रवेश हो सकेगा। तो एक छोटी सी पोटली जिसे एक जोड़ी कपड़ा बस यही कुल सामान रह गया, वह भी स्नान की दृष्टि से ही बचाया था। वह भी कोई अपने शरीर को सजाने का सवाल न था, लेकिन परमात्मा के मंदिर में बिना स्नान किए कैसे प्रवेश करूंगा। वह द्वार पर खड़ा हो गया मंदिर के, लेकिन द्वारपाल ने दोनों हाथ से उसे द्वार पर रोक दिया और कहा, भीतर न जा सकोगे। भीतर तो वही जाता है जिसके पास कुछ भी न हो। वह बाउल हंसने भी लगा, रोने भी लगा। वो हंसने लगा, उसने कहा कि तुम भी पागल मालूम होते हो, मेरे पास क्या बचा है? एक पोटली है, इसमें एक जोड़ी कपड़ा है, सिर्फ वह भी मेरे लिए नहीं है। वह भी इसलिए कि मंदिर में बिना स्नान किए कैसे जा सकूंगा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी बात पर हंसी भी आती है और तुम्हारी बात से रोता भी हूँ कि अगर तुमने भीतर न जाने दिया तो अब क्या होगा। इसी एक आशा से तो चलता रहा हूँ। उस द्वारपाल ने कहा कि तुम्हारी पोटली में अगर कपड़े ही होते तो हम जाने देते। बड़ा सूक्ष्म अहंकार छिपा है। यह बिना स्नान किए तुम कैसे जाओगे? यह भी परमात्मा का सवाल नहीं है। परमात्मा तो तुम्हें बिना स्नान किए भी स्वीकार कर लेगा। उसके लिए तो तुम स्नान किए ही हो। उसके लिए कुछ अपवित्र कभी हुआ नहीं। लेकिन तुम बिना स्नान किए कैसे जाओगे? तुम और बिना स्नान किए जाओगे नहीं। यह तुम्हारे अहंकार को बात नहीं रोचती। पोटली में कपड़े ही होते तो चले जाने देते। पोटली में भरी अहंकार तुम लिए हो, इसे छोड़ आओ। मंदिर के द्वार तब तक नहीं खुल सकेंगे जब तक तुम अपने को बाहर नहीं छोड़ आओगे। अगर स्नान का भाव तक अहंकार हो सकता है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी अर्चना, तुम्हारी गीता, तुम्हारी कुरान, तुम्हारी बाइबिल, कुरान गीता से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा पूजा अर्चना के तुम्हारे ढंग विविधा शैलियाँ, यह भी नहीं। तुम्हारा भगवान, किसी का कृष्ण भगवान है, किसी का महावीर, किसी का बुद्ध, तो किसी भगवान मानना है। कृष्ण के सामने सिर नहीं झुकाता। अपने अपने भगवान के सामने लोग सिर झुकाते हैं। ऐसा हर किसी अहरे गहरे ने ठुकहरे कि भगवान के सामने सिर झुका दोगे। एक कहानी आप लोगों को मैं बताता हूँ। जबलपुर में एक बार गणपति विसर्जन के समय एक बड़ी झंझट हो गई। नियम था कि जब भी गणपति विसर्जित होते थे तो जो शोभा यात्रा निकलती थी उसमें ब्राह्मणों के मोहल्ले के गणेश सबसे आगे, फिर क्रमशः और लोगों के गणेश होते थे। एक वर्ष ब्राह्मणों के गणेश को आने में थोड़ी देर हो गई और जुलूस को
तो समय पर निकलना था, क्योंकि समय पर उसे कहीं पहुंचाना था विसर्जन के लिए। इसलिए जुलूस तो निकल गया, ब्राह्मण बाद में पहुंचे। बड़ा उपद्रव मच गया और बीच रास्ते में उन्होंने जुलूस रुकवा दिया। और जो बात हुई वह बड़े मज़े की थी। वह आदमी के संबंध में बड़ी खबर देती है। हुआ यह कि चमारों के गणेश आगे हो गए। अब चमारों के गणेश की कोई हैसियत, तो ब्राह्मणों ने कहा हटाओ, चमारों के गणेश को पीछे अपनी अपनी हैसियत से रहना ठीक है। ढेर भले हो जाए, लेकिन गणेश तो ब्राह्मणों के ही आगे होंगे। गणेश भी चमारों के और ब्राह्मणों के अलग अलग हैं। वहाँ भी ब्राह्मण का अहंकार। गजब की दुनिया है। तुम अपने भगवान के सामने झुकते हो, इसका मतलब हुआ कि तुम अपने ही सामने झुकते हो। तुम किसी के सामने नहीं झुकती। यह तुम्हारा भगवान तुम्हारी ही अहंकार की पूजा है। अन्यथा तुम झुकते। क्या लेना देना था कि मस्जिद होती या मंदिर होता, च- चैतालय होता कि गुरुद्वारा होता, क्या फर्क पड़ता था। तुम्हें झुकने में अगर मज़ा आ गया होता तो तुम कहते चलो मस्जिद के बहाने झुक गए, मंदिर के बहाने झुक गए। यहाँ कृष्ण के बहाने झुकने का मौका मिलता है, क्यों छोड़ो, वहाँ महावीर के बहाने भी झुक जाएंगे। महावीर के बहाने भी झुकने का मौका मिलता है, क्योंकि जहाँ जितना मौका मिल जाए झुकने का उतना अच्छा है। क्योंकि उतने ही टूटने की सुविधा है, उतने ही प्रार्थना बनेगी, उतना ही प्रार्थना में से दुर्गंध हट जाएगी। लेकिन नहीं, लोग अपनी ही पूजा कर रहे हैं। तुमने कृष्ण की प्रतिमा में अपने अहंकार को ही बिठा लिया है, और तुमने महावीर में भी अपने ही अहंकार ही खड़ा कर लिया है। यह तो दूर की बात है। मैं एक गांव में एक जैन मंदिर है, उस पर झगड़ा चलता है। वर्षों से मुकदमा है। लट्ठेबाजी हो गई, अहिंसक है और लट्ठेबाजी होती है। दो दल के सर्वतान और दिगंतरों के दोनों में लट्ठेबाजी हो गई। हालत यह तक हो गई कि पुलिस को उनकी भगवान पर ताला लगा देना पड़ा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम दोनों तो अहिंसक हो। उन्होंने कहा कि अहिंसक होना ठीक है, लेकिन जब भगवान की रक्षा का सवाल हो तो चाहे जान रहे कि जाए, मर जाएं या मिटा देंगे, मगर भगवान का सवाल है। तो एक व्यक्ति ने उसको कहा, मैंने तो सुना है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करता है, तुम कब से भगवान की रक्षा करने लगे? और अगर तुम्हारे हाथ में भगवान की रक्षा पड़ जाएगी तो भगवान बड़ी मुसीबत में पड़ेगा। तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। रक्षा इसलिए तो भगवान की तलाश है। अब यह तुमने और उल्टा उपद्रव कर लिया। खोजने गए थे रक्षक को और तुम खुद ही रक्षक हो गए। और झगड़ा क्या है? झगड़ा ऐसा बचकाना है कि सिर्फ धार्मिक अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। जिनके पास जरा सी भी समझ है कि आँख है, उनको तत्क्षण दिखाई पड़ जाएगा। हंसी आएगी कि यह कोई झगड़ा है। झगड़ा यह है कि सर्वंता बार महावीर की मूर्ति की पूजा करते हैं, उसी मूर्ति की जिसकी दिगंबर करते हैं। और कोई खास भारी फर्क नहीं है, जरा सा फर्क है। वह फर्क यह है कि सर्वहितावाण खुले आँख वाले महावीर की पूजा करते हैं और दिगंबर बंद आँख वाले महावीर की पूजा करते हैं। दिगंबर कहते हैं कि तीर्थंकर तो बंद आँख किए ध्यान से खड़े हैं, अंतर्मुखी हैं। यह खुली आँख तो बहिर्मुखता का लक्षण है। सर्वंतावार कहते हैं कि जिसने अपने को जान नहीं लिया वह किसी के लिए आँख बंद किए खड़ा है। अब तो आँख खोल सकता है। यह तो साधक की बात है कि आँख बंद करे और ध्यान करे। सिद्ध की तो नहीं, सिद्ध की तो आँख खुल गए। अब क्या है?
आँख की खुल गई, अब बंद करने का कहाँ सवाल है। यह तो रास्ते पर चलने वालों की बात है, यह झगड़ा है। तो एक ही मंदिर में पूजा करते हैं, एक ही प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन समय बाद दिए गए हैं। 12 बजे तक दिगंबर पूजा करेंगे तो बंद आँख वाले भगवान की। अब पत्थर की मूर्तियां हैं, उनकी आंखें इतनी सरलता से खोली नहीं जा सकती, तो ऊपर से झूठी आंखें चिपका देते हैं। ऊपर से फिक्स करने वाले जैसा तुम चश्मा लगा लेते हो, ये सब ऊपर से लगा देने वाली आंखें। सर्वोत्तमगढ़ जब पूजा करते हैं वे आंखें लगा देते हैं। दिवंगर जब पूजा करते हैं वो आंखें अलग कर दी जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिगंबरों की पूजा में ज़रा देर हो गई और श्वेतांबर पहुंच गए तो लट्ठेबाजी हो जाती है कि हटाओ, अब भगवान की आँख खुलने का वक्त आ गया है। इस पर मुकदमे चलते हैं, मारपीट हो जाती है। पर थोड़ा सोचो, तुम्हें महावीर से लेना देना है। अगर तुम्हें महावीर से लेना देना होता तो ये दोनों आग्रह गलत है। न तो महावीर ने 24 घंटे आँख बंद की होंगी और न महावीर ने 24 घंटे आँख खोली होंगी। झपकते होंगे, कभी बंद भी करते होंगे, कभी खुलते भी होंगे। रात सो जाते होंगे तो आँख बंद कर के सोते थे। दिन जागते थे तो आँख खोलकर ही चलते थे रास्तों पर। भिक्षा मांगने जाते थे तो आँख खोलकर ही चलते थे रास्तों पर। भिक्षा मांगने जाते थे, जैसी आँख थी, जैसे तुम्हारी आँख झपकती है। जिंदा आँख झपकती है, मुर्दा आँख रुक जाती है। बंद खुली तो खुली। तुम मरी हुई आँख को पूज रहे हो, जिंदा आँख तो पूछते तो तुमने। दोनों ही घटनाओं घटती हैं, दोनों ही सही हैं। कुछ चुनाव नहीं, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसे चेतना की अर्थ मूर्खता और वही मूर्खता है। जैसे श्वास भीतर आती है बाहर जाती है, ऐसे ही चेतना भी भीतर जाती है बाहर आती है। जिसने दोनों के मध्य अपने को साध लिया वही सिद्ध है। जो एक में जकड़ गया वही पंगु है। लेकिन तुम्हारे भगवान वास्तविक में भगवान नहीं हैं, तुम्हारे हैं इसलिए भगवान हैं। भगवान होने के कारण तुम्हारे होते तो बात और होती। तब तो तुम्हें मस्जिद में भी पहचान में आ जाते, वहाँ कोई मूर्ति न थी। तुम कहते हो भगवान यहाँ निराकार है। कृष्ण के मंदिर जाते तुम कहते हो भगवान यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं। महावीर के मंदिर में जाते हो तुम कहते हो भगवान यहाँ ध्यान कर रहे हैं। तुम्हें भगवान ही दिखाई पड़ता है, लेकिन तुम्हारा मैं भगवान को नहीं देखता। न देखने का उसे कोई सवाल है। वह अपने भगवान को देखता है, वह ठीक से देख लेता है अपने ही हैं, कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं। तब बुझता है तुम अपने ही अहंकार के सामने झुकते हो। अच्छा होता तुम क्यों व्यर्थ की बातें करते हो। एक आईना लगा लो घर में, उसी में अपने को देखो, अपना रूप निहारो, पूजा के थाल सजाओ, आरती उतारो। वह कम से कम सच्चाई तो होगी कि तुम्हारे संबंध में एक से कम झूठ तो ना होगा। और तुम उसमें एक फ़ायदा है, और यह फ़ायदा है कि बहुत ज़रूरत न रहेगी। तुम जब उतारो एक दर्पण सभी के लिए मंदिर का काम दे रहा है। हिंदू आ जाते हैं तो हिंदू, मुसलमान आ जाएं तो मुसलमान। चोटी बांधे हुए हो तो चोटी ना हो तो बिना चोटी, कम से कम दर्पण ही तुम्हारे
तुम्ही को बताते रहेगा, तुम्हें धोखा न दे दिया जाएगा, लेकिन है वे तुम्हारी ही। यह जो फरीद कहते हैं कि ऐसी घड़ी आई, ऐसी घड़ी आती है भक्त के जीवन में जब आक्रमण बिल्कुल खो जाता है। आक्रमण यानी अहंकार। अहंकार शुद्धता आक्रमण है। जब तक तुम्हें तुम्हारे भीतर अहंकार है तब तक तुम अहिंसक न हो सकोगे। तब तक तुम्हारी अहिंसा में भी हिंसा ही छिपी होगी। तब तक तुम अहिंसा के नाम पर भी हिंसा ही करते रहोगे और तुम्हारी हिंसा बड़े सुंदर रूप सवाल लेती है। भीतर हो तो भयंकर क्रूरता होगी, ऊपर से अहिंसा के वस्त्र हो जाएंगे और रण हो जाएंगे। मेरे मित्रों, अहंकार के रहते कोई अहिंसक नहीं हो सकता, और अहंकार के रहते जो अहिंसक ही नहीं हो सकते तो प्रेमी क्या खाक होंगे। अहिंसक का तो कुल इतना ही मतलब होता है कि दूसरे के दुख न दें। प्रेमी का मतलब होता है दूसरे को सुख दें। जब तक अहिंसक ही नहीं हो सकते तो क्या प्रेमी हो सकोगे। प्रेम तो अहिंसा की पराकाष्ठा है। अहिंसा तो प्रेम की शुरुआत है। कख गघ बिल्कुल प्रारंभ है। 12 कड़ी का अहिंसा का मतलब है हम कम से कम दूसरे को दुख न दे सकें। इतना तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम सुख दे सकेंगे, इतना हमें भी हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन इतना हम निर्णय करते हैं कि दुख न दें। अहिंसा निषेधात्मक है। फिर दूसरे कदम पर चेष्टा करोगे, जब दुख न देंगे ऐसी घड़ी आ जाएगी तो फिर सुख देने की संभावना खुलती है, तो फिर हम सुख देंगे। अहंकार न तो अहिंसक होने देता है, प्रेमी तो कैसे होने देगा। भक्त होने का तो कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि भक्ति तो प्रेम से भी ऊपर है। अहिंसक कहता है दूसरे को दुख न देंगे, हिंसक कहता है दूसरे को दुख देने में ही सुख है। अहिंसक कहता है दूसरे को दुख न देने में सुख है। प्रेमी कहता है दूसरे को सुख देने में सुख है। और भक्त कहता है दूसरा दूसरा न रह जाए, मेरा मेरा न रह जाए, पराया पराया न रह जाए, तब सुख है। भक्ति परम स्थिति है, वो आखिरी बात है। उससे ऊपर फिर कोई और ऊंचाई नहीं है, वो अंतिम आकाश है। फरीद कहते हैं ऐसी घड़ी आती है जब आक्रमण चला जाता है, जब वह ऐसे नहीं जाता मंदिर की तरफ जैसे कुछ छीनने जा रहा हो, ऐसे नहीं जाता मंदिर की तरफ जैसे भगवान से कोई शिकायत कर रहा हो कि इतनी देर से प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक नजर न हुई। इस तरह कब देखोगे। नहीं, वह मंदिर इससे जाता है शिकायत की तरह नहीं, अहोभाव की तरह कि जो दिया है वह ज़रूरत से जाता है। मेरी कोई योग्यता न थी और दिया है, मेरी कोई पात्रता न थी और तुम बरसाए चले जा रहे हो। तुम रोज मेघ बनाए चले जाते हो, तुम अमृत गिराए चले जाते हो। तुम यह भी फिक्र नहीं करते कि मेरा पात्र सीधा रखा है कि उल्टा रखा है, कि मेरे पात्र में संभलता है कि नहीं संभलता है। तुम अवघड़ी दानी हो, तुम दिए ही चले जाते हो। इतनी फिक्र ही नहीं करते कि दूसरे को चाहिए भी, अभी अक्ल भी है लेने की या नहीं। तुम लुटाए जाती हो, इसका धन्यवाद देने जब भक्त जाने लगता है तब उसके जीवन में श्रेष्ठ भाव आता है। जब वह सिर्फ स्वीकार की अवस्था में होता है, आक्रमण की नहीं। वह कहता है तुम जो दोगे लेंगे और नाचेंगे।
तुम दोगे न दोगे समझ लेंगे कि हमारे लिए खतरा था। तुम्हारे न दिन देने को समझकर नाचेंगे। तुम हमारे नाच को न रोक सकोगे। अब बरसाओगे तो नाचेंगे, न बरसाओगे तो नाचेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि तुम्हारी हाथों में छोड़ दिया। अब तुम जहाँ ले जाओ। एक तो वृक्ष है, अपने सहारे खड़ा होता है। एक लता है, वृक्ष है, सहारे कंधे पर टिक कर खड़ी होती है। एक तो पुरुष है, अपने सहारे खड़ा होता है। वृक्ष की भांति एक स्त्री है, लता की भांति वह पुरुष के कंधे का सहारा लेकर खड़ी होती है। अपने से तो गिर जाएगी। जब तक तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा संकल्प है, तब तक पुरुष। जब तुम्हारी प्रार्थना समर्थ है, तुम लता की भांति हो गए कि तुम पुरुष। जब तुम्हारी प्रार्थना संपन्न है, तुम लता की भांति हो गए। तुमने परमात्मा पर ही अपने को सौंप दिया कि अब तू संभालेगा तो संभलेंगे, तू गिराएगा तो गिरेंगे। गिरने में ही हित है, अब तेरी मर्जी। जैसा दादू कहते हैं, तू जैसा रखेगा वैसे रखेंगे। जैसा जीसस ने कहा, तेरी मर्जी पूरी हो। जहाँ मेरी मर्जी नहीं रह जाती, जहाँ मैं नहीं रहा जाता, वही सड़े चेतना का करना शुरू कर देती है। भक्ति के मार्ग पर पुरुष भी स्त्रीण हो जाता है। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है, पता नहीं रामकृष्ण को फरीद का पता भी था या नहीं। अगर पता होता तो रामकृष्ण उसके लिए सबसे बड़े गवाह हो जाते। इसकी कोई कहानी नहीं है कि फरीद के जीवन में यह जो क्रांति घटी, जब वह अपने को समझने लगा प्रेसी, तब उसके शरीर में भी कुछ हुआ, यानी नहीं चेतना में तो हुआ, यह पक्का है। लेकिन शरीर में भी कुछ हुआ या नहीं, यह पक्का नहीं है। रामकृष्ण के जीवन में तो ऐसी घटना घटी जो इतिहास में अनोखी है। उनका शरीर भी इस तरह होने लगा था। जब उन्होंने भक्ति की गहन साधना की तो उनकी स्तन बड़े हो गए। जब उन्होंने भक्ति की और प्रगाढ़ साधना की तो उसकी चाल बदल गई। वो स्त्रियों जैसे चलने लगे, जो कि चमत्कार है, क्योंकि बड़ा कठिन है किसी पुरुष को स्त्री जैसा चलना। क्योंकि वह सवाल चलने का नहीं है, सवाल भीतर की हड्डियों की ढांचे का है। स्त्री की पेट में तो गर्भ की जगह है, उस जगह के कारण उसकी चाल अलग है। पुरुष के पेट में तो गर्भ की कोई जगह नहीं, इसलिए उसकी चाल भिन्न है। वह दोनों की हड्डियां का ढांचा अलग है। स्त्री दौड़ नहीं सकती पुरुष जैसा। वह दौड़ेगी भी तो तुम दूर से कह सकते हो कि स्त्री है। रामकृष्ण स्त्री जैसा चलने लगे और बात यहीं रुक जाती है तो ठीक थी। बात आखिरी कदम पर पहुंच गई, जो कि इतिहास में कभी भी जिसका उल्लेख नहीं हुआ तो होगा। बहुत बार शायद बात छिपा ली गई होगी, क्योंकि भरोसे की भी नहीं है। कौन भरोसा करेगा। रामकृष्ण को मासिक धर्म भी शुरू हो गया। भाव इतना गहनता से स्त्रीण हो गया, निश्चित ही आशिक मासूक हो गया। पुरुष का भाव ही न रहा, आवाज़ बदल गई, कंठ स्त्रीण हो गए। मगर यह सब हो सकता है, कंठ भी स्त्रीण हो सकता है, क्योंकि माधुर्य का भाव आ जाए तो हो सकता है। लेकिन मासिक धर्म का शुरू हो जाना, जैसे शरीर ने पूरा रूपांतरण कर लिया, जैसे शरीर के भीतर के हार्मोन्स भी चेतना के
रूपांतर के साथ प्रभावित हो गए और बदल गए। इसलिए फरीद अब ऐसी बात कर रहा है जैसे वह प्रेयसी है। तपी तपी लूही लूही हाथ मरो। अब स्त्री क्या कर सकती है और हाथ मरोड़ती है, जलती है। विरह से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। पुरुष होता तो हमला कर देता, हाथ मरोड़ता इस तरह है। अगर तुम पुरुष को हाथ मरोड़ते देखो तो तुम समझोगे कि कुछ गड़बड़ है। यह कुछ करना हो तो हाथ चलाओ, मरोड़ो। क्या रहे हो? मरोड़े का मतलब है चलाने का भाव नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें? बड़ी बेबूझ दशा है। करने का भी मन होता है और यह भी समझ में आता है कि करने से क्या होगा, उसकी कृपा होगी तो होगा। ऐसी दशा में हाथ मरोड़ना बड़ा ठीक प्रतीक है। विरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। करने के कुछ बचा नहीं, किनारा गिर गया, अब कोई उपाय नहीं। प्रतीक्षा करती हूँ, हाथ मरोड़ती हूँ, राह देखती हूँ। आओगे तब जाओगे, आओगे तब आओगे। जब आने की तुम्हारी मर्जी होगी तभी आओगे। मेरे किए कुछ हो नहीं सकता। मैं द्वार पर खड़ी हूँ, दरवाज़ा खुला रखा है, सेज तैयार रखी हूँ। तुम आओगे तो विश्वास की तैयारी है। तुम्हारे लिए भोजन बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं और क्या कर सकती हूँ। दौड़ दौड़ जाती हूँ द्वार पर, हाथ मरोड़ती हूँ। अंग अंग जल रहा है जोर से, इसे थोड़ा समझो। जिस जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, उस जीवन में एक तरह का उत्ताप होता है, एक तरह का ज्वर होता है। जिस जीवन में प्रेम अवतरित होता है, एक शीतलता आ जाती है, एक ज्वर खो जाता है। साधारण जब तुम बुखार से ग्रस्त होते हो तो होता क्या है? बुखार है क्या, ज्वर किस घटना का नाम है? और तुम्हारा शरीर उत्पन्न क्यों हो जाता है? अगर तुम समझते हो कि शरीर का उत्तप्त हो जाना ही ज्वर है तो तुम गलत समझते हो। तुमने लक्षण को बीमारी समझ लिया। शरीर का उत्पन्न हो जाना तो लक्षण है बीमारी, तो गहरे में है। चिकित्सक कहते हैं कि बीमारी है तुम्हारे शरीर में किसी विजातीय द्रव का प्रवेश, विजातीय रोगाणुओं का प्रवेश। तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसे रोगाणु प्रविष्ट हो गए हैं जो तुम्हारे शरीर के अणुओं से लड़ रहे हैं, एक गृह युद्ध मचा रहे हैं। तुम्हारा शरीर कुरुक्षेत्र हो गया है, एक महाभारत मचा रहे हैं। तुम्हारे शरीर के अणु विभाजित अणुओं से संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष के कारण गर्मी पैदा होती है। जैसे तुम दो हाथों को रगड़ो और गर्म हो जाए, और तुम दो चकमक पत्थरों को रगड़ो और आग पैदा हो जाए। तुम दो बांसों को रगड़ो और जंगल में आग लगा दो। ऐसे जहाँ भी रगड़ है, संघर्ष है, वह उत्ताप पैदा हो जाता है। तुम्हारे शरीर के अणु विभाजित तत्वों से लड़ रहे हैं। जब तक उनको निकाल कर बाहर न फेंक दोगे तब तक शीतलता नहीं हो सकती। इसलिए बीमार को कोई बुखार हो तो उसका शरीर ठंडा करने में मत लग जाना कि बर्फ़ से नहला दो, कि ठंडा कर दो तो ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। बुखार बीमारी ही नहीं,
सिर्फ लक्षण है, भीतर युद्ध मचा है, संघर्ष हो रहा है। जब तुम किसी की प्रतिष्ठा में रत हो तब जिसे मिलना चाहिए वह तुम्हें नहीं मिला है। जब भी एक गहरा संघर्ष होता है, संसार होना एक संघर्ष में होना है, संसार में होना बटे हुए होना है। तुम अपने भीतर ही खड़ खड़ हो, तुम्हारे खड़ खड़ ही आपस में लड़ रहे हो। तुम अकड़ नहीं हो, तुम एक नहीं हो, तुम दो हो, अनेक हो। तुम एक भीड़ हो, उस भीड़ में घर्षण हो रहा है। उस संघर्ष का परिणाम है कि तुम उत्पन्न तो हो। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा तनाव, तुम्हारी अशांति उसी गहरे ज्वर के अलग अलग रूप हैं। विरह ज्वर से मेरा अंग अंग चल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। कुछ सोचता नहीं क्या करूँ, यह मेरी दशा है। विक्षिप्त जैसी कुछ करने को कोई नहीं है, हाथ मरोड़ती हूँ और जोर से ग्रस्त हूँ। प्रेम ही शांति ला सकता है। प्रेम का अर्थ है उससे मिल जाना, जो हमारा स्वभाव है। प्रेम का अर्थ है उससे मिल जाना जिससे मिलना हमारी नीति है। प्रेम का अर्थ है उसे पा लेना जिसे पाने को हम बने हैं। प्रेम का अर्थ है बीज फूल हो जाना, हो जाए तो सब शांत हो जाएगा। जब तक बीज बीज है तब तक भीतर एक संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि अंकुर पैदा होना है। अंकुर भी लड़ता रहेगा क्योंकि अभी वृक्ष बनना है। वृक्ष भी संघर्षशील रहेगा क्योंकि कलियां लानी है। लेकिन एक बार फूल आ गए, फल लग गए, वृक्ष का पूरा प्राण शांत हो जाता है। जो होना था वह पूरा हो गया। अब बेचैनी का कोई कारण नहीं। जब तक व्यक्ति परमात्मा न हो जाए तब तक ज्वर ग्रस्त रहेगा, तब तक कोई उसके ज्वर को मिटा नहीं सकता। और जो उसके ज्वर को मिटाने की कोशिश करते हैं वे दुश्मन हैं, क्योंकि इसका तो मतलब हुआ कि ज्वर भीतर से मिटेगा भी नहीं, ऊपर से मिटने का धोखा भी हो जाएगा तो व्यक्ति अपनी मंजिल से भटक जाएगा। बिना जोर से मेरा अंग अंग जलता है, मैं अपने हाथों को मोड़ती हूँ। प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बवाली बना दिया। मैं बिल्कुल पागल हुई जा रही हूँ। पागल होने से कम से कम में काम न चलेगा। भक्ति परमात्मा के लिए पागलपन है। पागलपन तो तुम भी हो। तुम संसार के लिए पागल हो। तुम उसके लिए पागल हो जिसको पाकर भी कुछ न मिलेगा। भक्त भी पागल है, वह उसके लिए पागल है जिसको पाकर सब मिल जाएगा। तब तुम खुद ही सोच लो कि दोनों में कौन ज़्यादा पागल है, कौन असली में पागल है। तुम ही असली में पागल हो, क्योंकि ऐसा पागलपन जो तुम्हें अपने स्वभाव से जुड़ा देगा। भला अभी पागलपन दिखाई हो अनंत, वही समझदारी सिद्ध होगी। और ऐसा पागलपन जो अभी भला समझदारी दिखती हो कि धन कमा लो, पद कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, बड़े महल बना लो, बड़ा साम्राज्य फैला दो, अभी बिल्कुल समझदारी दिखती हुई अंत में पागलपन सिद्ध होगी। एक बाउल फकीर का गीत है। वह परमात्मा से कह रहा है कि पागल तो हम सब हैं, कुछ तेरी तरफ पागल हैं, कुछ तेरे विरोध में पागल हैं, कुछ तेरी तरफ आने की दीवाने हैं, कुछ तुझसे दूर जाने के दीवाने हैं। परमात्मा तू ही बता, हम दोनों में कौन ज़्यादा दीवाना है, कौन ज़्यादा पागल है। क्योंकि जो तुझसे दूर जा रहा है वह कहाँ जाएगा, वह कितने ही दूर चला जाए तो भी मंजिल न मिलेगी। और दूर जाता रहे और दूर जाता रहे, और जितना दूर जाएगा उतना जोर से भरता जाएगा। इसलिए
अब भागे हैं वे लोग जिनको तुम्हारी जिंदगी में कुछ तुम सफल कहते हो, और धन्य भागी हैं वो लोग जो तुम्हारे हिसाब से सफल नहीं होते, असफल हो जाते हैं। जिनको धन मिल गया और जीवन जिन्होंने गवा दिया उनको तुम सफल कहते हो। उनके जैसी असफलता तुम और कहाँ पाओगे। सिकंदराव, नेपोलियन, इससे ज़्यादा असफल आदमी तुम कहाँ खोजोगे। मैं एक अंड कार्नेगी का जीवन था। वह अमेरिका का सबसे बड़ा अरबपति हुआ। वह मरा तब 10 अरब रुपए छोड़कर मरा। मरते वक्त ऐसे ही कुतूहलवश 2 दिन पहले जो व्यक्ति उसके सेक्रेटरी का काम करता था और उसका जीवन लिख रहा था, उसने उससे पूछा। एक दिन ऐसा पढ़े पढ़े आँख खोली और कहा कि सुनो, लिखना बाद में, पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें परमात्मा यह चुनाव का मौका दे कि चाहो तुम अंड कार्नेगी हो जाओ और चाहे तो अंड कार्नेगी की सेक्रेटरी हो जाओ, तो तुम दोनों में से क्या होना पसंद करोगे। उस सेक्रेटरी ने कहा, इसमें सोचने विचारने का कोई सवाल ही नहीं है। अंड कार्नेगी ने समझ की शायद वह यह कह रहा है कि जिसमें सोचने का सवाल कहाँ है, अंड कार्नेगी होना पसंद करूँगा। वह हंसने लगा। उसने कहा कि मैं समझा। सेक्रेटरी ने कहा, आप समझते नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि मैं सेक्रेटरी होना ही पसंद करूँगा, अंड कार्नेगी नहीं। अंड कार्नेगी के मन में बड़ी चिंता आ गई। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है। तुम क्यों सेक्रेटरी होना चाहोगे जब तुम अंड कार्नेगी हो सकते हो। उसने कहा, मैं सेक्रेटरी होना चाहूँगा इसलिए मैं अपना जीवन लिख रहा हूँ और आपके जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं समझ पाया उससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि जिसको हम सफल कहते हैं वह सफल नहीं है। तुम्हारा जीवन लिखते लिखते मुझे अपने संबंध में बड़ी गहरी समझ आ गई। जो भूल तुमने की है वह मैं न करूँगा। अंड कार्नेगी अपने दफ्तर सुबह 9 बजे पहुँच जाता था। चपरासी 10 बजे पहुँचते थे। क्लर्क 10:30 बजे पहुँचते थे। मैनेजर 12 बजे पहुँचते थे। डायरेक्टर 1 बजे पहुँचते थे। डायरेक्टर्स 3 बजे विदा हो जाते थे और फिर मैनेजर विदा हो जाते से चपरासी भी 5:30 बजे चले जाते थे। अंड कार्नेगी रात 9 बजे घर लौटता था। 9 बजे से 9 बजे चपरासी से की गई उसकी हालत भी बेहतर थी। चपरासी से भी बेहतर उसकी हालत थी। कार्नेगी जैसे लोग लौटते हैं क्योंकि अंड कार्नेगी की पत्नी ने कहा है उसे सेक्रेटरी को कि भूल हो गई। इतने महाकांक्षी आदमी से विवाह करने में कोई अर्थ नहीं रहा। इससे तो बिना विवाह के रह जाना पसंद है, क्योंकि इतनी जिसकी महत्वाकांक्षा है वह प्रेम करने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। अंड कार्नेगी के बच्चे ने लिखा है कि हमें अपने पिता से कोई संबंध नहीं हो पाया। हम ऐसे ही आते जाते नमस्कार करते रहे, बस एक अजनबी थे वे, क्योंकि उनकी फुर्सत कहाँ थी। उनके पास फुर्सत ही नहीं थी। जिसको करोड़ों अरबों रुपए छोड़ जाना हो उसे बच्चे के साथ समय गंवाने की सुविधा नहीं हो सकी। और यह आदमी मरते वक्त खुद क्या कहा। मरते वक्त किसी ने कहा कि अब तो तुम तृप्त होकर मर रहे हो, क्योंकि जमीन पर तुमसे ज़्यादा धन किसी के पास नहीं है। उसने आँख खोली और उसने कहा कि तृप्त अंड कार्नेगी तृप्ति जानता ही नहीं। 10 अरब रुपए छोड़कर मर रहा हूँ।
लेकिन योजना 100 अरब कमाने की थी। हारा हुआ 90 अरब से हारा हुआ मर रहा हूँ। यही सभी सफल लोगों की कहानी है। असफलता सफल लोगों की कहानी है। तुम लोग हम लोग धन्य भागी हैं अगर हमारे जीवन में सफलता का भूत सवार न हो। इस जगत में पागल होना इतना सामान्य है कि यहाँ बुद्धिमान पागल मालूम होते हैं। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक लुई पाश्चर ने लिखा है कि समझदारों को मैंने इतना ना समझ पाया कि मैं मानता हूँ कि यहाँ समझदार होने का मतलब सारी दुनिया की आँखों में नासमझ होना होगा। और दुनिया इतनी विक्षिप्त है कि यहाँ विक्षिप्त न होना एक तरह की विक्षिप्तता मालूम होती है। पागल तो परमात्मा का प्रेमी भी है। पागल तो धन और पद का प्रेमी हो जाता है। प्रेमी भी है जो कहता है चलो ढीली, वह भी पागलपन है। जो मोक्ष की यात्रा कर रहा है वह भी पागलपन है। लेकिन पागलपन में बड़ा भेद है। तुम उस पागलपन को चुनना जिससे तुम्हारी नीति पूरी हो सके। तुम उसके लिए दीवाने होना, क्योंकि दीवानेपन से कम न चलेगा। जो तुम्हारे बीज को अंकुरित करे, जो तुम्हें वहाँ पहुँचा दे जो तुम होने को हो, क्योंकि अन्यथा कभी शांति न मिलेगी। अन्यथा तुम्हारे जीवन में आनंद उत्सव न आएगा। विरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बवाली बना दिया। प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रूठ गया, सो उसके मेरा ही दोष था, मेरा नहीं। यह भक्त का भाव है। तय सही मन मही को वा रोसू, मुझी अवरगुण सह ना ही दोसू। तू मुझसे रूठा है, यह बात पक्की है, अन्यथा मिल जाता। लेकिन यह बात भी पक्की है कि तू रूठा होगा मेरे ही किसी कारण से, क्योंकि तू तो रूठना जानता ही नहीं। यह भक्त का मन है, समझने की कोशिश करो। तू रूठा है, यह बात पक्की है। भक्त अनुभव करता है कि मैं पुकार रहा हूँ, द्वार खुले रखा हूँ, तू आता नहीं। तेरे रथ के पहिए कोई आवाज नहीं करता। भागा भागा द्वार पर आता हूँ, पाता हूँ हवा ने थपड़े दिए थे। सोए रात आधी रात जग जाता हूँ, लगता है कोई आया। बाहर जाकर देखता हूँ कुछ भी नहीं, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। कितनी बार तेरे आने का धोखा हो जाता हूँ, तू आता नहीं। निश्चित तू रूठा है, आंखें बिछा दी तेरी राह पर। न नींद है न चैन है, ज्वरग्रस्त रोआ रोआ अंग अंग तप रहा है। निश्चित ही तू रूठा है, इससे कोई शक नहीं, अन्यथा तू ही आ गया होता। लेकिन और उस लेकिन में ही भक्त का पूरा हृदय है। इसमें मेरा ही दोष था, तेरा नहीं। मैंने ही तुझे रूठा दिया है। मैं ही ऐसा गलत चलना रहा। जन्मों जन्मों तक मैंने ही ऐसे उपाय किए तुझे पास न आने देने की। मैंने ही इतने दीपाले मनाई, मैंने ही इतना तेरी तरफ पीठ किए रहा। तेरे सन्मुख होने के लिए के जितने उपाय थे मैंने गवा दिए, और तुझसे विमुख होने के जितने मार्ग थे सबका मैंने अनुकरण किया। जानता हूँ कि आज यह कहना उचित नहीं है कि तू रूठ गया है, तुझे मैंने ही रूठा दिया। रूठना तेरा गुण नहीं, तेरा धर्म नहीं। तू तो कभी का आ गया होता, लेकिन मेरे ही
अनंत काल ने, व्यवहार ने पर्दे डाल दिए हैं, आड़े खड़ी कर दी है। भक्त स्मरण भी करता है कि परमात्मा रूठा है, तो भी दोषी अपने को मानता है। भक्त शिकायत भी करता है, तो भी शिकायत का तीर सदा अपनी तरफ होता है। भक्त की शिकायत ऐसी है जैसा मैंने सुना। हम किसी का अवगुण भी खोजते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ होती है, तो 3 उंगलियां हमारे तरफ होती है। भक्त अगर शिकायत भी करता है तो एक उंगली परमात्मा की तरफ उठता हो भला, लेकिन होश पूर्वक 3 उंगलियां अपनी ही तरफ उठाता है। वह जानता है कि दोष उस तरफ नहीं हो सकता है। प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रूठ गया, सो इसमें मेरा ही दोष था, तेरा नहीं। मेरे स्वामी, मैंने तेरे गुणों को पहचाना नहीं। मैंने अपना यौवन गवा दिया और पीछे बहुत पछताई। मुझू अवगुण सह नाही दोषु, तैसा ही कि मैं सार न जानी। जुबनु खोई पीछे पछतानी। जिन्होंने भी जवानी खो दी है, वे सभी पछताते हैं, क्योंकि जवानी का अर्थ है शक्ति का क्षीण हो जाना। जवानी का अर्थ है ऊर्जा का खो जाना। जब ऊर्जा थी तब तुमने व्यर्थ को कमाने में लगा दी, और जब ज्वार उतर गया, ऊर्जा का हाथ तुम्हें कुछ भी ना रहा, तब तुम पूजा प्रार्थना करने लगे। जब तक शक्ति थी तब तक तुमने संसार में दौड़ते रहे। जब दौड़ते न बना तब तुम परमात्मा की तरफ चलने लगे। और शक्ति को तुम परमात्मा में लगाते हो, शक्ति को परमात्मा में लगाते नहीं, संसार में लगाते हो। ऊर्जा होती है तो तुम धन पाना चाहते हो, पद पाना चाहते हो। जब ऊर्जा न रह जाती तब थके हारे तुम कहते हो, अच्छा परमात्मा अब तू ही सही। मेरे स्वामी, मैंने तेरे गुणों को पहचाना नहीं। मैंने अपना यौवन गवा दिया, पीछे बहुत पछताई। रे काली कोयल तू किस कारण काली हुई, अपने प्रीतम के विरह में जल भून कर। और अब मैं काली हुई जा रही हूँ कोयल की तरह। अब तेरे लिए जलती हूँ, भूनती हूँ, लेकिन ताकत नहीं। हाथ मरोड़ती हूँ, अब कोई शक्ति पास नहीं है। शक्ति तो व्यर्थ गवा दी। तेरे गुणों को न पहचाने। तब धन में तुझे देखा, तब पद में तुझे देखा, तब कौड़ियों में तुझे खोजा, और हीरे पास पड़े थे और मुझे कोई परख न थी। मेरे पास कोई चोरी का मन न था, कोई कसौटी न थी। रे काली कोयल तू किस कारण काली हुई, अपने प्रीतम के विरह में जल भून कर। क्या जो दशा मेरी है वही तेरी है। क्या तू प्यारे को गा गा कर, पुकार पुकार कर काली हो गई, क्योंकि मैं तो जली जा रही हूँ। आखिरी क्षण आ गए जीवन के, अब तो सिवाय जलने भूलने का कोई उपाय नहीं रहा। अब तो यही प्रार्थना है, यही पूजा है, यही तपस्या है कि रोऊं विरह में, तड़पूं और दीवानी हो जाऊं। काली कोयली तू गुड़ काली, अपने प्रीतम की हो विरह जाली। क्या जो दशा मेरी है वही तेरी भी है, अपने प्रीतम से विलग होकर। क्या कभी किसी को सुख मिला, उस प्रभु से मिलना उसी की कृपा से होता है। मृत्यु बिनहु कतही सुखी पाए जा होई, कृपालु ता प्रभु मिलाए। अपने प्रीतम से मिलन विलग होकर
क्या कभी किसी को सुख मिला? अपने प्रीतम से विलग होने का अर्थ है अपने से ही विलग हो जाना। प्रीतम से मिलने का अर्थ है, मिलने का अर्थ है अपने से ही मिल जाना। प्रीतम तो बहाना है, उसके बहाने हम अपने से मिल जाते हैं। साधारण जीवन में भी जब तुम्हें कभी किसी के प्रेम का अनुभव होता है तो उस प्रेम में तुम अपने से ही मिलते हो, उस प्रेम में तुम अपने से ही जुड़ जाते हो। प्रेमी के माध्यम से तुम अपने को ही पहचान पाते हो। साधारण जीवन में भी यही होता है। तो उस साधारण प्रेम की तो बात क्या कहानी, क्या कहानी। जब व्यक्ति परम से मिलता है तब उसका सारा का सारा रूप अपने सामने प्रकट हो जाता है। परमात्मा तो बहाना है, उसके नाम उसकी याद से अपने को ही खोजना है। उसने अपने से ही मिलना है। अपने प्रीतम से विलग होकर क्या कभी किसी को सुख मिला? आनंद का एक ही अर्थ है अपने से मिल जाना। अपने से मिलने के मैंने तुमसे दो ढंग कहे। एक ध्यान, उसमें परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सीधे सीधे अपने से मिलते हो। एक प्रेम, उसमें परमात्मा की ज़रूरत है, तुम परमात्मा के बहाने परमात्मा के माध्यम से अपने से मिलते हो। घटना तो एक ही घटती है अपने से मिलने की। ध्यान का रास्ता सूखा सूखा है क्योंकि सीधे सीधे मिलना है, कोई यात्रा नहीं है उसमें। ध्यान के रास्ते पर कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, सीधा अपने से मिल जाना है। कहीं जाना न आना है, बस आँख बंद करनी है और अपने में डूब जाना है। लेकिन प्रेम के रास्ते पर बड़े तीर्थ हैं, काशी है, काबा है। प्रेम के रास्ते पर बड़े तीर्थ हैं, बड़ी लंबी यात्रा है, मधुर है, पृथक है। बल हो तो करने जैसी है, ऊर्जा हो तो जाने जैसा है, पंख हो तो उड़ने जैसा है। उस प्रभु से मिलना लेकिन उसी की कृपा से होता है, यह बात सदा याद रखना। ध्यान तो अपने श्रम से हो सकता है, प्रेम उसकी कृपा से होता है। क्योंकि प्रेम कोई कृत्य नहीं है, प्रेम तो उसके आशीर्वाद की वर्षा है। वह दे तो होता है, न दे तो नहीं होता है। तो तुम क्या करोगे? विरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बवाली बना दिया। तुम हाथ मरोड़ते हो, तुम जलो, तुम बवाले हो जाओ, बस इतना ही कर सकते हो। और क्या करोगे? तुम रोओगे, तुम्हारी आंखें आंसुओं की झरने बन जाएं और तुम्हारे हृदय में सिर्फ उसके ही विरह का कांटा चुभने लगे। अहर्निश उसी की याद तुम्हें सताए, तुम्हारा रोआ रोआ उसी को पुकारे और तुम क्या करोगे? करने को कुछ और है भी नहीं। प्रेम प्रसाद है। जिस क्षण तुम तैयार हो जाओगे, जिस क्षण तुम्हारे भीतर अहंकार पूरा ही विरह में डूब जाएगा, जिस दिन तुम्हारे भीतर तुम्हारा आपा उसके रुदन से बिल्कुल धुल जाएगा, तुम्हारे आंसू तुम्हारे आपे को बहा ले जाएंगे। तुम न रहोगे, उसकी याद ही मात्र रह जाएगी, उसकी सूरती, उसका स्मरण ही बस तुम्हारा होना हो जाएगा। उसी क्षण वर्षा हो जाएगी प्रभु का मिलना, प्रेम का मिलन तो उसी की कृपा से होता है। कुआं यह बहुत दुखदाई है और वह बेचारी उसमें अकेली जा पड़ी है, न उसकी वहाँ कोई सहेली है और न बेली। यह परमात्मा से निवेदन चल रहा है,
यह बातचीत अपने प्रीतम से हो रही है जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है। यह बातचीत अपने प्रीतम से हो रही है जो कभी मिलेगा लेकिन जिसका पक्का नहीं है। यह बड़ी नाजुक बात है। एक कहानी है। एक छोटे से गांव में जर्मनी का छोटा सा गांव था। चर्च था गांव का, लेकिन गांव बहुत करीब था। वर्षों से चर्च पर पुताई भी न हुई थी और चर्च का घंटा तो सदियों पहले कभी टूट गया था। वह दोबारा नहीं लाया जा सका था। गांव के पंच मिले। उन्होंने कहा कुछ करना जरूरी है। यह परमात्मा का घर है। ये सा अधूरा अधूरा खंडहर पड़ा रहे यह शोभा नहीं देता। इसकी लिपाई पुताई करनी है, व्यवस्था जमानी है और नया घंटा खरीदना है। बिना घंटे के गांव जिसमें चर्च में घंटी न बजती हो मुर्दा मालूम पड़ता है। अगर तुमने चर्च की घंटियां सुनी है सांझ सुबह तो तुम समझोगे कि चर्च की घंटियां का नाद गांव को एक जीवन देता है। मंदिर की घंटियां का नाद गांव को एक सुवास देता है। दूसरे लोग की पैसे इकट्ठे किए गए गांव बहुत गरीब था। बड़ा मुश्किल पैसे इकट्ठे हुए। बड़ा घंटा खरीदना था और गांव जो मुखिया था वह घंटा खरीदने भेजा गया। वह गया जिस गांव में घंटे बनते थे और बिकते थे। एक एक दुकान पर गया। एक एक घंटे को बजा बजा कर उसके गौर से सुना, लेकिन कहा कि नहीं, यह आवाज़ नहीं है। सैकड़ों घंटे देख डाले। वे दुकानदार भी पूछने लगे कि तुम भी पागल मालूम पड़ते हो। तुम कौन सी आवाज़ चाहते हो यह पहले बताओ। तुम नाहक हमारा समय खराब कर रहे हो। जो घंटा तुम सुनते हो कहते हो आँख बंद करके कि नहीं, यह आवाज़ नहीं। तुम कौन सी आवाज़ चाहते हो। उसने कहा यह तो बताना मुश्किल है क्योंकि उसे मैंने अब तक सुना ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं पहचान लूँगा। यह जरा समझने की बात है। उसने कहा कि मैंने सुना नहीं है क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ गांव के चर्च में घंटा नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं जानता हूँ। हालांकि मैंने सुना नहीं है कि मैं कौन सी आवाज़ खोज रहा हूँ, लेकिन भीतर अंतर हृदय में मुझे पता है कि जब वह आवाज़ होगी तत्क्षण मैं पहचान लूँगा कि यह आवाज़ है परमात्मा की खोज। ऐसी ही है। तुम उसे कभी मिले नहीं हो। तुम भली भांति जानते हो कि जब वह मिलेगा तो तुम तत्क्षण पहचान लोगे। एक क्षण की देरी न होगी। संदेश भी न उठेगा, प्रश्न भी न उठेगा। उसके पश्चाताप पड़ेंगे नहीं तुम्हारे द्वार पर कि तुम पहचान लोगे। हालांकि तुमने कभी उसके पदचाप सुने नहीं और अनंत उसके एक घंटा चुन लिया। बस उसे उस घंटे की आवाज़ आई। उसने कहा कि बस ज़्यादा बजाने की कोई ज़रूरत नहीं, जरा सा स्वाद काफ़ी है। पहचान में आ गया, यही घंटा है। इसकी ही तलाश में था मैं। तुम्हें भी कई बार जीवन में ऐसा अनुभव हुआ होगा, न हुआ होगा तो थोड़ा जाग कर अनुभव करने की कोशिश करना। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी स्त्री को तुमने देखा, देखते ही तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यही स्त्री है। इसलिए तो पहले प्रेम की बड़ी महिमा है। तुम कभी इससे मिले न थे, कभी इसे देखा न था। कोई कारण न था कि तुम कहो कि यह स्त्री है। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय से कोई तालमेल हो गया, जिस स्त्री की प्रतिमा को तुम हृदय में छिपाए हो उससे इसकी धूल मिल गई तो तुम पहचान लेते हो। और ऐसी स्त्री मिल जाए तो प्रेम
शाश्वत हो जाता है। ऐसा पुरुष मिल जाए तो प्रेम शाश्वत हो जाता है, फिर कोई बदलाहट नहीं है। तुमने अपने मन की स्त्री को खोज लिया, ऐसी स्त्री न मिल पाए तो रोज बेचैनी है होती है, तो रोज हर स्त्री के लिखने में तुम्हें फिर शक होने लगता है कि शायद वो स्त्री आ ही रही होगी जिसकी प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। प्रेम एक बड़ी आंतरिक पहचान है, बिना जाने, बिना पूर्व परिचित के, और हृदय पहचान लेता है। रहस्यपूर्ण है, बात तर्क है, गणित और तर्क में समझाई नहीं जा सकती, लेकिन बहुत बार तुम्हें भी कभी कभी जीवन में इसका अनुभव हुआ होगा। कभी किसी व्यक्ति के पास आए और सहज भरोसा आ गया, अभी इसका कोई कृत्य नहीं देखा, न इसके व्यवहार से कोई पहचान हुई, पर बस हृदय ने पहचान लिया। हृदय ने कहा कि भरोसा करो। अब यह अगर तुम्हें लूट भी ले तो भी तुम यही कहोगे कि लूटने में मेरा कोई हित न रहा होगा, क्योंकि वह आदमी तो लूट न सकता था। प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रूठ गया है, इसमें मेरा ही दोष है, तेरा नहीं। वह तो लूट ही न सकता था, वह तो आदमी भरोसे का था, श्रद्धा पूरी थी। लूट भी गए तो भी तुम पाओगे कि लूट जाने में भी तुम्हारा हित है, सौभाग्य है। गुरु का मिलन ऐसे ही होता है, इसलिए गुरु के मिलने की बड़ी झंझट है। तुम किसी को भी समझा न सकोगे कि इस आदमी को तुमने कैसे चुन लिया। इसका व्यवहार देखा, चरित्र का आकलन, आलंकन, संभावनाएं खोजी, तुमने कैसे इसे चुन लिया, किस कसौटी पर कसा और कौन से तराजू में तोला। तुम कहो कि कसौटी और तराजू का यह सवाल ही नहीं है। जहाँ हृदय की कसौटी लग गई है, फिर किसी कसौटी की बात ही नहीं उठती। फिर कोई और तराजू नहीं चाहिए जो हृदय के तराजू पर तौल गया। तुम अंधे हो जाते हो। सब प्रेम अंधे हैं, क्योंकि हृदय के देखने के ढंग और हैं, हृदय के ढंग आँख और हैं। बुद्धि से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम न तो कभी दुनिया को समझा पाओगे कि तुम इस स्त्री को प्रेम क्यों किए, इस पुरुष को तुमने क्यों चाहा। न तुम दुनिया को कभी समझा पाओगे कि यह गीत तुम्हें क्यों प्रीतिकर है लगता है। न तुम दुनिया को समझा पाओगे कि यह गुलाब या कमल या फूल तुम्हें क्यों प्यारा है। तुम कहोगे बस पसंद पड़ता है। न तुम कभी दुनिया को समझा पाओगे कि तुमने बुद्ध को क्यों चुन लिया, महावीर को क्यों चुन लिया, कृष्ण को क्यों चुन लिया। तुम कहोगे यह भी बात कोई समझाने की नहीं है, यह निजी है, यह आत्यंतिक है, इसे बाजार में खोलने का सवाल नहीं। और दुनिया चाहे विपरीत में कुछ भी कहे, तुम्हारा हृदय कहे ही चला जाएगा कि यही है वह जिसकी तुम्हें तलाश थी। यह चर्चा उससे चल रही थी है जिससे अभी मिलन नहीं हुआ। यह चर्चा उससे चल रही है जिससे मिलन होने को है। यह चर्चा उस धुन और उस स्वर से चल रही है जिसका पता भी है और पता नहीं है। कह सकते हो एक अर्थ में कि पहचानते हैं, क्योंकि जब आएगा सामने तो पहचान लेंगे। और कह सकते हो दूसरे अर्थ में कि बिल्कुल नहीं पहचानते, क्योंकि अभी तो कहीं कोई मिलना ही नहीं हुआ, पहचानेंगे कैसे। कुआं यह बहुत दुखदाई है और
वह बेचारी उसमें अकेली जा पड़ी है। न उसकी कहा, न उसकी वहाँ कोई सहेली है, न बेली। फरीद कह रहे हैं, जरा ख्याल तो करो, कुएं में पड़ी हुई, संसार में पड़ी हुई, बड़ा गहरा कुआं है और बिल्कुल अकेली हूँ। संगी साथी भी नहीं है और तुम भी छोड़ बैठे हो और तुम भी रूठ गए हो और यह कुआं बड़ा अंधेरा है, इससे निकलने का कोई उपाय भी नहीं सूझता है। इसमें होना बिल्कुल अकेला है। जब तक परमात्मा नहीं मिल सकता तब तक तुम अकेले ही रहोगे। तब तक तुम लाख धोखे दे लो अपने को, कभी पत्नी, कभी पति, कभी मित्र, कभी इसमें से कोई अपने संगी साथी हैं, अपने संगी साथी नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, लेकिन धोखा ही है। जरा ही गौर करोगे तो पाओगे बिल्कुल अकेले हो। तुम अपने कुएं में पड़े हो, तुम्हारी पत्नी अपने कुएं में पड़ी है। दोनों के कुएं अलग अलग हैं, पास होंगे, निकट ही होंगे, पड़ोस में ही होंगे, लेकिन दोनों के कुएं अपने अपने हैं। तुम अपने भीतर पड़े हो, अपनी गहराइयों में, अपने एकांत में। पत्नी अपनी गहराई में, अपने एकांत में पड़ी है। एक दूसरे का साथ देते हो क्योंकि ज़रूरत है, अन्यथा अकेलापन बहुत भारी हो जाएगा, झेलना असंभव हो जाएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हो। तुमने देखा है, आदमी अंधेरे में चलता है तो सीटी बजाने लगता है, गीत गाने लगता है, अपनी ही आवाज़ सुनकर हिम्मत बढ़ती है, जैसे कोई और भी है, बस सीटी बजा रहे हैं। हमारा सब संग साथ सीटी बजाने जैसा है। हम दूसरे को हिम्मत दे देते हैं, दूसरा हमें हिम्मत दे देता है। न तो हमारा अकेलापन मिटता है, न उसका अकेलापन मिटता है। विधवा विधर खोई मधु अकेली, बेचारी अकेली पड़ी है और तुम भी रूठ गए। ना कोई साथी, ना कोई बेली, ना कोई संगी है, ना कोई साथी है, एकदम अकेलापन है। मेरी बड़ी विकट बाट है, दुधारी तलवार से भी तेज और पैनी, बड़ी विकट राह है, बड़ी विकट बाट है, दुधारी तलवार से भी तेज और पैनी, उस पर मुझे ही चलना है, कोई संगी साथी नहीं। शेख फरीद तैयार हो जा, उस मार्ग पर चलने को अभी समय है। खनियहू तिही बहुत पिलही उधी, उसी ऊपरी है मार्गू मेरा। दुधाली तलवार की तरह यह राह, उसके ऊपर चलना है, उसके ऊपर है मेरा मार्ग। इधर गिरो तो कुआं है, उधर गिरो तो खाई, मध्य में संभलना है। इसे थोड़ा समझो। अगर अकेले रह जाओ, संगी साथी मत बनाओ, तो मुसीबत कुआं एकांत मालूम पड़ता है। डूबे को कोई सहारा भी नहीं, कोई स्वर भी नहीं जो वो आवाज़ दे दे, पुकार दे, भरोसा दे दे कि कोई और भी है। एकदम सन्नाटा है। अगर संगी साथी न बनाओ तो कुआं, अगर संगी साथी बनाओ तो भीड़ भाड़ हो जाती है, लेकिन भीतर का अकेलापन तो मिटता ही नहीं। तो खाई दोनों के मध्य में खड़ा होना है, अकेले भी रहना है और अकेले नहीं भी रहना है। इसका मतलब है कि इतना एकांत साथ लेना कि भीतर की भीड़ में तो कोई झूठा लगाव न रह जाए, लेकिन अपने एकांत में बिल्कुल डूबकर मर भी नहीं जाना है, क्योंकि वह तो आत्महत्या होगी। उस एकांत को ही प्रार्थना बनानी है और परमात्मा से संग जोड़ना है, अकेले होना है ताकि परमात्मा के साथ हो सके। भीड़ में नहीं होना है, कहीं परमात्मा
का साथ और न छूट जाए। इसलिए मेरी बड़ी विकट बात है, दुधारी तलवार से भी तेज और पैनी उस पर ही मुझे चलना है। शेख फरीद तैयार हो जा, उस मार्ग पर चलने को अभी समय है। उसी ऊपरी है मार्गू मेरा शेख फरीद, पधु सम्हारी सवेरा। बड़ा प्यारा वचन है। इसका जो अनुवाद है वह बिल्कुल ठीक ठीक छूट नहीं करता। अनुवाद है, उस मार्ग पर चलने को तैयार हो जा फरीद, उसी समय। बात तो हो जाती है लेकिन चोट नहीं पड़ती। फरीद का मतलब कुछ और गहरा है। शेखू फरीद पधु सम्हारी सवेरा। शेख फरीद जिस दिन पथ को संभाल लिया उसी दिन सवेरा है। माना कि बहुत समय जा चुका, माना मैंने अपना यौवन गवा दिया, अब पीछे बहुत पछताई, लेकिन जिस दिन भी तुम जाग गए उसी दिन सवेरा है। कितना ही गवाया हो तो भी परमात्मा कुछ ऐसा है कि तुम गवा नहीं सकते। कितनी ही देर लगाई हो तो भी परमात्मा कुछ ऐसा है कि देर आत्यंतिक नहीं हो सकती। कहावत है, सुबह का भूला सांझ घर लौट आए तो भूला नहीं समझा जाता। अगर अंत अंत तक भी उसका स्मरण आ गया और उसका स्मरण ही सब कुछ प्राणों को प्राण बन गया हो तो कोई फिक्र मत करना। अब तू डर मत माना कि सवेरा निकले बहुत देर हो गई, धूप भी चढ़ गई, सूरज भी उतर गया, सांझ करीब आ गई है। पर मत घबराना शेखू फरीदा, पतू समझाई सवेरा। अगर अभी भी तू पैर रख दे अपनी यात्रा पर तो अभी भी सवेरा हो सकता है। अभी भी समय है, कभी भी समय गवाया नहीं है। और बड़ी दुविधा की बात है, देर भी बहुत हो गई। अगर अपनी तरफ देखो तो बड़ी देर हो गई है, अगर उसकी तरफ देखो तो अभी भी सवेरा है। अगर अपने सामर्थ्य की तरफ देखो तो सब कुछ गया, यौवन खो गए बैठे, अब पछतावा ही पछतावा है। अगर उसकी करुणा की तरफ देखो तो अभी भी रास्ते पर आ जाएं तो अभी भी सवेरा हो सकता है। अपनी तरफ देखोगे, देखने से हो तो हम चूक गए, उसकी तरफ देखने से कुछ भी बिगड़ा नहीं, क्योंकि हमारे लिए समय की सीमा है, उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं। हमारा समय तो बंधा है, उसका समय तो अनबंधा है। भक्त दोनों तरफ देखता है, अपनी तरफ देखता है तो रोता है कि रोने की सिवा कुछ उपाय नहीं है। अब उसकी तरफ देखता है तो हंसता है, कहता है तेरे लिए तो सब उपाय है और तेरे ही द्वार तो होने वाला है। हमारे द्वार तो होना भी न था, युवा भी होते हैं, यौवन भी होता है, तो भी हमारे द्वार तो तू मिलने वाला न था। मिलना तो तेरी कृपा से है। हुआ भी दिन पहले ही लिख दिया गया था जिस दिन धनवंती का विवाह होना था। शेख फरीद बड़ी प्यारी बातें कर रहा है। जिस दूल्हे के बारे में सुन रखा था वह अपना मुखड़ा दिखाने आ पहुंचा है। हड्डियां को खड़खड़ा कर वह उस बेचारी धनवंती को अपने साथ ले जाएगा। अपनी जीवात्मा को तो समझा दे कि जो खड़ी नियत हो चुकी है उससे बदला नहीं जा सकता। जीवात्मा दुल्हन है और मृत्यु दूल्हा है। वह उसे विवाह कर अपने साथ ले जाएगा। विदा होते समय वह बेचारी किसके गले में बाहें डालेगी? क्या तुमने सुना है कि वह दुल्हन बाल से भी अधिक महीन है? फरीद, जब तेरा बुलावा आए उठकर खड़ा हो जाना और अपने आप को धोखा न देना। जीवन के दो ढंग से समाप्त हो सकता है, एक मरना तो हो जाए, अमृत का उदय न हो। एक
इधर मृत्यु घटे उधर अमृत की शुरुआत हो जाए। मृत्यु के पार दो तरफ के दूल्हा तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। दो घोड़े पर अलग अलग सवार, एक तो मृत्यु है, वह भी दूल्हे की तरह आती है। अगर जीवन तुमने गवा दिया हो तो मृत्यु ही आती है, और दूसरा परमात्मा है। अगर जीवन तुमने संभाला हो एक गीत की तरह, संगीत की तरह, तो परमात्मा आता है मृत्यु के द्वार पर। या तो तुम्हारे मृत्यु से मिलना होता है या महाजीवन से। फरीद कहता है, जीतू दिहाड़े धनवरी साहे लह दिखाई। वह दिन पहले ही लिख दिया गया था, मौत का दिन तो पहले ही से तय था। वह तो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन लिख दिया गया। जिस दिन धनवंती का विवाह होना था वह भी दिन लिख दिया गया था। जिस दूल्हे के बारे में सुन रखा था वह मुखड़ा दिखाने आ पहुँचा है। अब मौत करीब आ रही है। साधारण करोड़ों में एक को छोड़कर बाकी का विवाह तो मौत से ही होता है। वह दूल्हा आ गया है, द्वार पर खड़ा है। हड्डियां को खड़खड़ा कर वह बेचारी धनवंती को अपने साथ ले जाएगा। फरीद कहता है, मौत तो तय है, मिटना तो निश्चित है, इसलिए मौत के खिलाफ मत लड़ो। वह दूल्हा तो आएगा ही, वह तो आ ही चुका है, वह तो राह ही देख रहा है, वह तो घड़ी ही तय हो चुकी है। उसके लिए तुम कुछ कर न सकोगे, इसलिए मौत से बचने की कोशिश मत करो। बचने की कोशिश में जीवन गंवा दोगे। मौत को स्वीकार कर लो, मृत्यु को दूल्हे की तरह स्वीकार कर लो। यमदूत की तरह नहीं, और तब दूल्हे का रूप बदल जाता है। धनवंती को अपने साथ ले जाएगा। अपनी जीवात्मा को तू समझा दे, फरीद की जो घड़ी नियत हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता। भाग्य का अर्थ यही है कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि उससे लड़ने से तुम्हारा समय ही व्यर्थ व्यतीत हो जाएगा। जीवन जैसा है स्वीकार कर लो उसे, इतनी बड़ी पूर्णता से स्वीकार कर लो कि उससे संघर्ष में जरा भी शक्ति व्यर्थ न हो। और तब तुम अचानक पाओगे जो शक्ति लड़ने में लग जाती थी, संघर्ष में खो जाती थी, वही शक्ति लहर बन गई संप्रलय की, वही तुम्हें ले चली। मौत से तुम अगर लड़ो तो बस मौत ही पाओगे। अगर मौत के साथ जाने को राजी हो जाओ तो तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे। इतना सा ही फर्क है, और फर्क बहुत बड़ा भी नहीं है। मौत से जो लड़ने लगा वह मरेगा, वह भी मरेगा जो मौत के साथ जाने को राजी हुआ है। लेकिन जो मौत के साथ जाने को राजी हुआ उसके लिए मौत का मुखड़ा बदल जाता है। तब उसके लिए मौत नहीं है, अमृत का दूल्हा आया है। और जो लड़ा उसके लिए मौत ही केवल तुम्हारे लड़ने के कारण परमात्मा मृत्यु जैसा दिखाई पड़ता है। तुम्हारे ही संपर्य की संभावना हो तो मृत्यु परमात्मा हो जाती है। जीतू दिहाड़े धनवरी साहे लख लिखाई। मलकू जिकनी सुड़ीदा मुँह दिखाले आई। जिंदू निर्माणी कढ़िए हड्डाकू कड़काई। साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझा दे अपनी आत्मा को कि जो घड़ी नियत हो चुकी हो उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए बदलने की आकांक्षा मत करना। जीवात्मा दुल्हन है और मृत्यु दूल्हा है, वह उसे विवाह कर अपने साथ ले जाएगा।
जीतू बहुटी मड़ऊ बड़ू ले जाई पर जाई आपड़ हाथी जोली के गए गली लगे धाई। और ध्यान रख मरते समय जब तू विदा होगा तू इतना अकेला होगा कि किसी के कंधे पर हाथ रख कर रोने और विदा लेने की भी सुविधा न होगी। विदा होते समय वह बेचारी किसके गले में बाहें डालेगी? क्या तुमने सुना नहीं कि वह दुल्हन बाल से भी अधिक महीन है और वह भी जो भीतर की आत्मा है इतनी महीन है, बाल से भी अधिक महीन है, इतनी सूक्ष्म है कि किन्हीं स्थूल कंधों पर हाथ रख भी नहीं सकती। उसके लिए तो सिर्फ एक ही कंधा काम आ सकता है, वह परमात्मा का है। सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म का ही कंधा काम आ सकता है। इस शरीर के लिए सहारा लेना हो तो किसी शरीर का सहारा लिया जा सकता है। इस आत्मा का सहारा खोजना हो तो बस आत्मा का ही सहारा खोजा जा सकता है।